साथ राजेश कुमार। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल शाह का एक विवादित बयान सामने आया है। इसमें वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़की 20-25 हज़ार में मिल जाती है। वीडियो में शादी को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं पर तंज भी कसते हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं उसका बयान। तो जब नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हज़ार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो जो तो आपने सुना गिरधारी लाल साहू का बयान। आपको बता दें कि रेखा आर्या उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं। रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का ये बयान आपने सुना। अब आप समझिए कि जिस व्यक्ति की पत्नी उत्तराखंड की सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं, उसका पति किस तरीके से आपत्तिजनक बयान दे रहा है बिहार की लड़कियों के बारे में। आप ये सुन सकते हैं, ये सत्ता का नशा उसके सिर पर चढ़कर किस तरीके से नाच रहा है। आप इस गिरधारी लाल साहू के बयान को सुनकर आप देख सकते हैं। ये लड़कियों को तस्करी का सामान समझता है, उसे वस्तु समझता है, और ये जो सत्ता का नशा है जो उसकी रगों में बह रहा है, बहुत जल्द कानून का डंडा उसे उतारने के लिए काफ़ी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि गिरधारी लाल की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि पूरे बिहार की अस्मिता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर सके। गिरधारी लाल की हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरीके का बयान दे सके, क्योंकि जो वीडियो हमने दिखाया है आपको उसका स्पष्टीकरण भी सामने आ गया है। लेकिन गिरधारी लाल साहू ने अगर ये हिम्मत की है तो सत्ता का नशा जो उसकी रगों में बह रहा है, उसके गुरूर में आकर जो उसने इस तरीके का बयान दिया है, वो न केवल बिहार का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से गिरधारी लाल साहू ने न केवल बिहार की लड़कियों का बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। तो जो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हज़ार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो जो नौजवानी। और इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी रेखा आर्या वहां पर महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं। वो कह रहा है कि 20-25 हज़ार में बिहार में लड़की मिल जाती है। शक्ति जी, इतनी हिम्मत कैसे हुई गिरधारी लाल की? देखिए, मैं कहूंगा तो फिर राजनीतिक विषय बन जाता है। उत्तराखंड के मंत्री का पति जो गिरधारी लाल साहू है, वो बिहार की बेटी की आबरू और इज्जत की कीमत लगा रहा है 20-25 हज़ार, और निर्लजता के साथ कर रहा है। अगर ये पूछे गिरधारी लाल के बेटे की कीमत क्या होगी, तब क्या सवाल खड़ा होगा। बिहार के लोग सम्मान करते हैं, हम सबके सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, सभी बेटियों का सम्मान, लेकिन बिहार के बेटियों का कीमत लगाओगे। भाजपा ने, अगर भारतीय जनता पार्टी, ये हाल ही के दिनों में आपने देखा उत्तर प्रदेश का मंत्री बुर्के के सवाल पर, हिजाब के सवाल पर किस निर्लजता के साथ बयान दिया था। इनके तो लोग ही पता नहीं बिगड़ैल भाषा और महिलाओं के प्रति इतनी इनकी नाराजगी का कारण क्या है नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार हिमाकत करता है। ऐसे लोग बिहार की बेटी का अपमान करोगे, कीमत लगाओगे। नहीं, ये केवल बिहार का मामला नहीं है शक्ति जी, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, पूरी दुनिया की महिलाओं का अपमान है। ये कौन सी भाषा है? नहीं, संदर्भ उसने बिहार कहा। हाँ, हम बिहार की बात की है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? और निर्लज हिम्मत इसीलिए हुआ है कि इन लोगों ने इनको पोल करके रखा है। जब रखता है उसको पोसिएगा, पालिएगा, तो ऐसे ही संस्कार सिखाए जाते हैं। ठीक है शक्ति जी, बस एक मिनट आप जुड़े रहिए। शक्ति जी, जरा नीरज कुमार जी जुड़ गए हैं, मैं फिर आता हूं शक्ति जी आपके पास। नीरज कुमार जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए। नीरज जी, आपने सुन लिया होगा गिरधारी लाल साहू, रेखा आर्या जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उसका पति ये कह रहा है कि 20-25 हज़ार में बिहार में लड़की मिल जाती है। अभिषेक जी बताइए, गिरधारी लाल साहू है कौन? मैंने कोई वर्कर है या उसका पति केवल है?
ये हमें उत्तराखंड जानना के चाहते महिला हैं। एवं बाल विकास और मंत्री जिस के पति हैं। कार्यक्रम में वो कर रहा था, जिस ढंग की भाषा आपत्तिजनक बोल रहा है, तो ये बोल रहे हैं, तो ये कौन सा मंच था पहला? दूसरा, ये अभी कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, तब अपनी प्रतिक्रिया देने में लोगों को अच्छा होता है। नीरज जी, अगर अपने घर के कमरे में भी वही बात कह रहा है तो गलत है। मंच से क्या मतलब है आपका? बिल्कुल, मंच से मतलब यह है कि किसी राजनीतिक दल के मंच का तो मैं इस्तेमाल अपने नहीं घर कर के रहा ड्राइंग है। रूम में सोफे पर भी बोल रहा है, तब भी गलत बात है ये। अरे वही तो हम भी बोल रहे हैं, इसका अगर स्पष्टीकरण हो जाता तो बेहतर है। और ये आपत्तिजनक ही नहीं है, कानून के भी विपरीत है। आप किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करिएगा, बुखार छुड़ा दिया जाएगा, लीगल नोटिस भेजेंगे इनको, यही छोड़ेंगे इनको। इसलिए तो मैं जानना चाहता था कि पूरा उसका अगर सिनेरियो पता चलेगा ना, तो इनका कानूनी प्रबंधन अच्छा से हो जाएगा। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो उत्तराखंड के लड़कियों की चिंता हो रही है कि जिस राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री का पति इस तरीके का हो, वहां की महिलाओं की चिंता मुझे हो रही है। नीरज जी, नहीं, देखिए, ये तो नजरिए का सवाल है, नहीं तो फ्यूडल नजरिया है, सामंती नजरिया है ये। लेकिन जिस ढंग की भाषा, ये कोई ऐसे ही नहीं कि मुंह से निकल गया, ये भाषा जानबूझ करके बोला गया ही है। और इनका कानूनी इलाज बहुत जरूरी है। नहीं, अगर कानूनी इलाज की सब ठीक नहीं होता है, जब नीरज जी दुरुस्त हो जाएगा, आप भी सीनियर आदमी हैं। नीरज जी, आप भी सीनियर आदमी हैं। रेशनल बात, नस्लवादी बात, ये मजाक में भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। मजाक में भी ये बातें गलत होती है नीरज जी। ये तो फुहड़पन नहीं है ना, ये तो लंपटगिरी है, भाषाई लंपट है ये। मैं तो इसको सीधा कहता हूँ, भाषाई लंपट है। ठीक है नीरज जी, आप बने रहिएगा एक मिनट। अरविंद शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये क्या हो गया है? उत्तराखंड की मंत्री, आपकी पार्टी के मंत्री का पति बिहार के बारे में इस तरह से बेहुदी बात कर रहा है। जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है। सॉरी, अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, बता रहा हूँ, माफ करिएगा। महिलाओं के बारे में इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर ख्याल रखता है, चाहे किसी राज्य की महिला हो, इस देश की किसी महिला के बारे में अगर लोग ख्याल रखता है, तो वो दंड के भागी हैं, वो कानूनी प्रक्रिया में आते हैं। महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उनको हम दुर्गा और काली के रूप में देखते हैं, उनको सरस्वती के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ बेटियां जो है वो उसको समाज का सर्वोच्च स्थान मिला है। शक्ति की उपासना हम लोग करते हैं। अगर ना भी उपासना करते हो तो कानून ने कुछ अधिकार दिया है कि नहीं इस देश की बेटियों को? अरविंद जी देखिए, इस तरह के जो डिरेल मानसिकता के लोग हैं, ये कहीं न कहीं मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। पति होना और पॉलिटिकल होना दोनों में अंतर होता है। हो सकता है उनका जांच कराइएगा तो मानसिक बीमारी के शिकार होंगे। वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो सामाजिक आदमी नहीं है। उस व्यक्ति का दिमाग गड़बड़ होगा। कभी कभी अच्छे लोगों को भी गलत लोगों से शादी ब्याह हो जाती है। ठीक ठीक अरविंद जी, चलिए शक्ति जी, क्या आपको लगता है कि कोई एक्शन होगा या ऐसे ही छूट जाएगा वो आदमी? शक्ति जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सबसे राजेशपूर्ण विषय ये है, आप पे एक सुलझे हुए एंकर हैं। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, जिस निष्ठा जिस निर्लजता के साथ अभिलाव के संदर्भ में दिए गए बयान और संदर्भ बिहार को केंद्रित करके बोला, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग वही क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का मंत्री का सवाल हो, चाहे आपके यहाँ प्रमोद जी हैं जो का बिहार में है, एमएलए है, उन्होंने कहा कि माने कुत्ता जो है लेकर सोती है महिला। सीधी बात है ना, कार्रवाई नहीं होती इसलिए बार बार बोलते हैं। सखी, इसमें गणित क्या लगाना? देखा होगा। तो ऐसे लोग का आविष्कार कहाँ हो रहा? नहीं, कार्रवाई नहीं होती है तो मन बढ़ता है। जो महिलाओं के बारे में इस तरह का वक्तव्य देता है और लोग अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि कौन है। अगर सुबह से ही ये प्राइम टाइम का हिस्सा बना हुआ है तो निश्चित तौर पर गंभीरता का विषय है। और मैं तो मानता हूं कि इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर यही भाषा अगर कोई दूसरा कोई बोलेगा कि इनके घर की बहन बेटियों की कीमत क्या है, तो कितनी निर्लजता भरी बात है। नहीं शक्ति जी, ठीक है, वो ऐसी बात नहीं। मुझे तो खुद वहां की लड़कियों की चिंता हो रही है। को ध्यान में रख करके ही बिहार के महिलाओं को लोगों ने मजाक बनाया। बिहारी का तो मजाक बनाता ही है, बिहार यहाँ के लोग को भी बनाता है। इसलिए मैंने एक शब्द में कहा
ये निर्लज है, इसको बीच चौराहे पर प्रतिक्रिया जीवन एक कसौटी होती है, बीच चौराहे पर इसका मथमुंडन करा करके इसको कालिक चूना लगा करके खड़ा कर देना चाहिए। नहीं ठीक है, वो कानून सजा देगा शक्ति जी, लेकिन ये बात है ना कि जिस महिला का पति, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का पति अगर महिलाओं के बारे में इस तरीके का विचार रखता हो तो आप समझ सकते हैं उत्तराखंड की लड़कियों का ईश्वर मालिक है। हेलो, मैं कह रहा हूं शक्ति जी कि वहां जिस राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री का पति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता हो, उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि कानून की बात करने वाले, कानून के अनुपालन की बात करने वाले, लीगल की बात करने वाले, लीगल एक्शन की बात करने वाले लोग, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन की खबर बनेगी, बड़े बड़े लोग, इस तरह के लोग जो है वॉशिंग मशीन में धोला जाते हैं। ये तो मंत्री का पति है और भारतीय जनता पार्टी का बोनाफाइड वहाँ का वर्कर है और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। ठीक, शक्ति जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। ठीक है, उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं, एक बार जरा उनकी बात सुन लेते हैं। शक्ति जी, और सुरेंद्र ये बताइए कि ये एक बार गिरधारी लाल साहू के बारे में बताइए कि ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गिरधारी लाल साहू जिन्हें और पप्पू साहू कहा जाता है, ये उत्तराखंड की जो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, उन रेखा आर्य उनके पति हैं और बहुत विवादों में हमेशा रहते हैं। ये 1990 के दशक में डबल मर्डर जैन दंपत्ति का हुआ था, उसमें भी ये आरोपी हैं। उस मामले पर बीच में इनके वारंट भी इशू हुए थे। और इसके अलावा अगर बताएं तो 2017 में इन्हीं के नौकर ने आरोप लगाया था कि उसकी जबरन किडनी इन्होंने निकलवा ली, श्रीलंका में ऑपरेशन कराया गया, तो उस पर भी इन पर आरोप थे। इन पर 2019 में जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर किच्छा में भी मुकदमा दर्ज हुआ। बरेली के हिस्ट्री शीटर रहे हैं, बरेली से जिला बदर हुए हैं, तड़ीपार रहे हैं। तो ये इनका पूरा बैकग्राउंड है, यानी विवादों से पुराना नाता हमेशा से पप्पू गिरधारी का रहा है। और क्योंकि ये उस कैबिनेट मंत्री के पति हैं जिस पर महिलाओं के विकास, बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी रहती है, इसलिए इस बयान को लेकर विपक्ष भी बहुत ज्यादा हमलावर है। और इन्होंने जिस तरीके से जो माफी मांगी है, अगर उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो बड़ी नाटकीय लगती है। पूरा तिलक लगाना, माथे पर पूरा चंदन लपेटना और उसके बाद मालाएं डाल के फिर इस तरीके से माफी मांगना कि जैसे कुछ हुआ ना हो, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। बिल्कुल। क्या अभी तक आपकी जानकारी में सुरेंद्र जी किसी तरह की कोई रिपोर्ट, किसी तरह का कोई केस या किसी तरह का कोई नोटिस इस बयान को लेकर हुआ है अभी तक? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन के स्तर पर, क्योंकि इनके पास कोई दायित्व ऐसा नहीं है, संगठन के स्तर पर कोई बयान नहीं है। मंत्री के स्तर पर भी कोई माफीनामा या मंत्री ने कोई खेद जताया हो, ये भी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक सुरेंद्र जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये आपने सुन लिया होगा हमारे संवाददाता को कि किस तरीके का इनकी पृष्ठभूमि रही है। जो दूध का दूध था वही बताया। हाँ। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक रूप से खुद विकृत लोग हैं। ये मंत्री का पति होना ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, मंत्री भी त्रस्त ऐसे लोगों से। ये कहीं न कहीं विकृत मानसिकता के इनके पूरे चरित्र चित्रण आपने सुन लिया। ये संगठन के भी लोग नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग भी नहीं है। और जहां तक बात है, अभी आदरणीय शक्ति जी का बयान सुन रहा था, 100 चूहे खाके एक बिल्ली हज को चली। महिला उत्पीड़न के लिए राजद को जाना जाता है। नहीं, उससे कहाँ क्या रंग दे रहे हैं अरविंद इस मैटर को? ये पूरे बिहार का अपमान है और आप आरजेडी बीजेपी बाद में करिएगा। अरविंद जी, जोड़ा कहाँ बैकग्राउंड जोड़ लिया भाई, राजद का बैकग्राउंड देखिए। ये आरएसएस के लोग नहीं है। आरएसएस के लोग भूकंप और महिला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी विकृत मानसिकता हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए अल्मोड़ा से। अरविंद जी आपको रोकना चाहेंगे, देवेंद्र जुड़े हुए अल्मोड़ा से। देवेंद्र, गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई केस, या आप ये बताइए कि गिरधारी लाल जो है वो वहां किस तरीके से एक्टिव है? देखिए, अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा है जहां पर रेखा आर्या जो कैबिनेट मंत्री भी हैं वो इस विधानसभा से विधायक होती हैं। गिरधारी लाल साहू रेखा आर्या के पति हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला 2027,
तो इस चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गिरधारी लाल साहू छोटे छोटे न्याय पंचायत स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। इसी बैठकों में एक बैठक दौलाघाट क्षेत्र में करीबन 7 या 8 दिन पहले अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा में की जाती है और वहां पर 5 युवक जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसमें से एक युवक जिसका नाम नवीन आर्या है, उससे मंच से बात करते हुए यह शादी की जो बात है वो सामने आई है। वो नवीन आर्या से पूछते हैं कि क्या आपकी शादी हुई है, तो नवीन आर्या नहीं बताते हैं। तो गिरधारी लाल साहू कहते हैं कि हमारे बिहार में बहुत लड़कियां हैं और 20 से 30 हजार रुपए में ये मिल जाती हैं। तो ये सारी बातें दौलाघाट क्षेत्र की हैं, जो 7 से 8 दिन पुराना मामला है। ठीक है, तो क्या अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई केस, कोई नोटिस इस मामले में आपको जानकारी है? देखिए, अभी तक इस अल्मोड़ा की बात करें या कहीं भी कोई बात करें, रिपोर्ट की कोई भी बात सामने नहीं आई है। और ये जो मामला है सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया हुआ है। हालांकि रेखा आर्या की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें गिरधारी लाल साहू का एक मैसेज आया हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसमें एक वीडियो जारी करते हुए ये पूरे मामले में सफाई दी है। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि अगर किसी को इसमें ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए माफी भी मांगते हैं। ये कब का बयान है? ठीक है, वायरल अभी हुआ है, ये कब का बयान है देवेंद्र? ये जो वायरल दौलाघाट का है, ये करीबन 7 से 8 दिन पुराना ये वीडियो वायरल हुआ बताया जा रहा है। कल मेरे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, तो दौलाघाट जो क्षेत्र है वहां पर का ये वीडियो है और ये करीबन 7 से 8 दिन पुराना है, जहां पर को गिरधारी लाल साहू बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ में बैठक करते नजर आ रहे हैं। ये उस जगह का वीडियो है। ठीक देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरविंद जी है, मैं आ रहा हूं शक्ति जी आपके पास भी। अरविंद जी, बीजेपी का मंच था, विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक बुला रहे थे और किसी बीजेपी कार्यकर्ता को ही इतनी आपत्तिजनक बात कही है गिरधारी लाल ने। देखिए, क्या बात हुई है, ये कोई सार्वजनिक मंच से बोला हुआ विषय नहीं है। ये पार्टी स्तर के भी वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, इस पर बहुत विषय नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति, कितना हो बड़ा नेता हो, वो महिलाओं पर अगर आपत्तिजनक बात करते हैं तो वो सामाजिक द्रोही हैं। वो चूंकि महिलाओं हमारे यहाँ देवी दुर्गा के रूप में देखी जाती है। ये सब बात आप बाद में करिएगा अरविंद जी, आप एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताइए। एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताइए। भाई, वहाँ के लोग, आप भी जाकर के उस पर आप FIR दर्ज करा सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम ही दर्ज कराएं, आप भी करा सकते हैं। नहीं, आपकी पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार में है, बिहार में भी सरकार में है, बाकी काम दूसरे लोग करें अरविंद जी। नहीं, एक्शन दूसरे लोग ले। जहाँ विषय होगा पार्टी वहाँ पर एक्शन लेगा। पार्टी के नजर में जैसे ही। मेरा सवाल सरकार से अरविंद जी। लेकिन विषय पार्टी का नहीं है, आपके संज्ञान में आया है, आप FIR दर्ज करा दीजिए। ठीक है, सरकार में आप रहिए। उत्तराखंड और बिहार में बीजेपी की सरकार रहे, FIR हम दर्ज कराएं, एक्शन कोई और ले ले। गजब सुविधाजनक बात करते हैं आप लोग अरविंद जी। अभी तो विषय भी हम नहीं सुने हैं कि क्या वो बोले। हम सुना देते हैं ना, हम आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए अरविंद जी, आप सुन लीजिए कि गिरधारी लाल ने कहा क्या है बिहार के बारे में। जरा एक बार बयान चला दीजिए फिर से। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम समझ के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो जो नौजवानी हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम समझ के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ। अरविंद जी, सुना आपने कि और कुछ सुनना बाकी है? अरविंद जी, आपने सुना कि और कुछ सुनना बाकी है? राष्ट्र के द्रोही है, समझ गए ना। तो ऐसे व्यक्ति पर अभी संज्ञान में सरकार का विषय आया होगा, उन पर जरूर मुकदमा होगा। बात समझ लीजिए, वो बचेंगे नहीं। अभी जैसे ही संज्ञान में आया होगा, अभी तो मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से मैं सुना हूँ ये विषय को। अभी मैं जस्ट सुना हूँ और आपके यहाँ से जब फोनो देने के लिए आया तो मैंने तुरंत उसको ले लिया। ये रहेगा, मैं इस विषय मैंने लिया इसलिए कि महिलाओं का अपमान का विषय है। ठीक, और इस पर
ये समाज का हर व्यक्ति निंदा करेगा। ठीक अरविंद जी, सरकार ठीक इस पर एक्शन लेगा। हमारी ठीक। सरकार किसी ठीक महिला ठीक को एक्शन लीजिए। परेशान शक्ति करने जी, का- शक्ति जी आप सुन रहे हैं मुझे, जरा रिप्लाई करिए। बिल्कुल राजेश जी, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण विषय वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अरविंद जी से पूछ रहे हैं, तो अरविंद जी बेचारे क्या बोलेंगे, सज्जन आदमी, कि कहाँ ये सब फंसेंगे, तो इन्हें उन्हें की बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि आपने दो चीजें देखी कि जिस सभा में वो बोल रहे हैं, जिस मंच से बोल रहे हैं, जिस बैठक में बोल रहे हैं, वहां पर हंसी उड़ रही है। ठीक है शक्ति जी, एक मिनट में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ उत्तराखंड से तस्वीरें मिल रही हैं। हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। रामानुज, ये बताइए कि क्या कुछ इस बयान को लेकर क्या कुछ दिख रहा है वहां पे?